अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक हैं। आप सब लोगों को जुमा मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनों में शेयर करना भी। चलिए, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ राई पीस कर लगाऊँ बोलकर, पर कहाँ हम हाउसवाइफ को टाइम मिलता है, दूसरे कामों में रह जाती हूँ। पर अपने जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी खूबसूरती कायम रहती है, जैसे चेहरे पर दाग नहीं आना चाहिए, वक्त से पहले बाल नहीं झड़ना चाहिए, वक्त से पहले क्या कभी नहीं झड़ना चाहिए। इन चीज़ों के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रिकॉशन होते हैं, होम रेमेडीज़ होते हैं। वो सारी चीज़ें जिसमें कम पैसा लगो, अच्छी सी अच्छी चीज़ें हों और स्किन हेयर वगैरह सब कुछ अच्छा रहे, वैसी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। मतलब वक्त को देखते हुए, पैसों को देखते हुए हर चीज़ मेंटेन करना चाहिए। देखिए, ये मेरी बकरी को है ना बिच्छू काट लिया है, इसकी डेथ हो गई। अब ये छोटे से बेबी की मम्मी है। वैसे भी ये बकरी काफ़ी कमज़ोर थी, उसको दवाई भी चालू थी, पर नहले पे दहला बोलते हैं ना, बिच्छू काटने के बाद 1-2 घंटे भी रुकी नहीं। वो पूरा मुंह में से उसके बुरुक बुरुक आ रहा था और ग्रीन पानी भी आ गया। डॉक्टर को बताए और बाकी यहाँ सब जानकार है ना, वो सब लोग देख कर बोले इसको बिच्छू काटा है, ये ज़िंदा नहीं रहेगी बोलकर। चलिए, अल्लाह खैर करे। कल ही बेबी बकरी हुई थी और आज ये बड़ी सी बकरी की डेथ हो गई। जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो होती है। चलिए खैर, दिल तो मेरा आज मतलब फ्राइडे पूरा दिल भारी भारी ही था। उसी बीच में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और जो मैं ड्रेस लाई थी ना वो पहन के आपको बताई और पादरी साहब को कॉल किया था, तो पादरी साहब भी आकर देखे उसको। उसका नाम नीमो रखे थे हम। फिर नीमो की डेथ हो गई जी बोलने से, वो देखने के लिए आए थे अंदर। फिर 5 ही मिनट में दोनों बच्चों का कॉल आता है, तो चलें कॉल सुनकर जाएं बोलकर रुके थे। फिर दोनों बच्चों के साथ बात करके वो चले गए। मैं अभी कुकिंग भी नहीं करी हूँ, इसके बाद मैं झट से खिचड़ी या बिरयानी पकाकर खा लूँगी। चलिए, मैंने बोला है ना कि मेरे हाथ से ज़्यादा कुरान पढ़ना नहीं हो रहा है, मतलब रीडिंग की चीज़ें नहीं हो रही हैं, सर दर्द बहुत कर रहा है। पर ज़िंदगी क्या बोलते हैं, एक थोड़े से छोटे से टाइम टेबल के साथ ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैं है ना यासीन सूरा, रहमान सूरा पढ़ रही हूँ और अभी सोचा है कि हर फ्राइडे सूरे कहफ पढ़ूँ बोलकर। तो फिर देखिए, मैं उसके कितने रुकू हैं, कितने पेज हैं वो गिन रही हूँ। 15वें सिफारे से लेकर 16वें सिफारे तक है और इसके 8 या 8.5 पेज हैं। और मुझे पढ़ने में है ना ज़ुबान बहुत भारी जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, पता नहीं। चलिए, 1-2 बार में फिर जल्दी से कवर कर लूँगी। सूरे यासीन और सूरे रहमान क्या है, ऐसा लगता है कि ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं, तो इसलिए वो जल्दी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करे, पर ये पढ़ने की वजह से है ना पूरे रूम में इतनी पॉजिटिविटी हो गई थी। जब बाद में दोपहर में पादरी साहब अंदर आए, आने के साथ उनके दिल से ज़हीन और यूसुफ के लिए दुआएं निकलने लगी। फिर बोले, रानी मैं अंदर कमरे में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, दुआएं करूं बोलकर। तो मैं बोली मैं अभी वहाँ से सूरा पढ़ के मतलब अल्लाह की इबादत करके बाहर निकली हूँ जी। वो वहाँ रह गए होंगे वेव्स, तो वो आपको भी कैच कर लिए बोलकर। ये होता है, आजमाना चाहिए इन चीज़ों को। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। पादरी साहब भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मैं तो हर पल उठे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कभी कभार पादरी साहब बोलते हैं कितना अल्लाह अल्लाह करती है, कभी कभार अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, देख उसको कितना परेशान करती है, थोड़ा सुकून से बैठने दे बोलते हैं। मतलब पता नहीं, मुझे है ना हर समय अल्लाह अल्लाह बोलने की आदत है। बैठूं तो अल्लाह, उठूं तो अल्लाह। और जब तो बर्तन तो धोती हूँ तो बर्तन जैसे जैसे ख़त्म होते हैं लगभग 7-8 बार तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। एक बार ज़हीन गिना था, 2 मिनट में या 3 मिनट में मैंने 17 बार अल्लाह बोली थी। तो चलिए, अल्लाह का शुक्र है उसने मेरी ज़ुबान पर उसका ज़िक्र रखा है। देखिए, मैंने सूरे के लिए मार्क करके रखा है और अब ये हर फ्राइडे का मेरा रूटीन होगा इंशाअल्लाह। ज़रूर अल्लाह चाहेगा और मैं ज़रूर करूँगी।
हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है, मुझे फ्रिज साफ़ करना है। थोड़ा बहुत ही सामान मैंने रखा है, पर इतने बड़ी बड़ी कैरी बैग में रखा है तो उसे ढंग से रख लूँगी। और आज मैं भिंडी बनाऊँगी, तो देखिए भिंडी की पूरी तैयारी कर ली है। कुकर गरम रख लिया, एक छोटा चम्मच तेल डाला, राई डाला, ज़ीरा डाला, छोटा छोटा दो दो निवाले, मतलब दो दो चुटकी बोल सकते हैं, क्योंकि कुकर ही 1.5 का बेबी लीटर कुकर रखी हूँ मैं। चलिए, ये दलिया बना रही हूँ, ये मैं भिंडी नहीं बना रही हूँ। एक प्याज डाली और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। एक छोटा सा टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और आधा चम्मच नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये सिर्फ पात्री साहब की फरमाइश पर उनके अकेले के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो फिर बस 2-3 मुट्ठी ही दलिया डाला है। मतलब जितना दलिया होता है ना, उसका 2.5 गुना या 3 गुना पानी डालना चाहिए। 2.5 गुना मतलब 1 कटोरी को 2.5 कटोरी पानी डालेंगे तो परफेक्ट बनेगा, 3 कटोरी डालेंगे तो सॉफ्ट सा बनेगा। उसके बाद डालकर नमक मिर्च टेस्ट कर लिया और 1 सीटी ले ली। देखिए कितना परफेक्ट दलिया बना है, और मतलब क्या बोलते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, पर मुझे और बच्चों को पसंद नहीं आता है। चलिए, वो दलिए को मैंने ढक कर रख दिया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और इधर दूसरी तरफ तड़का लगा रही हूँ। तेल डाला, ज़ीरा डाला, आधा निवाला राई डाली। तड़कने के बाद, पहले राई डाली है, तड़कने के बाद ज़ीरा डाला, उसके बाद भिंडी 250 ग्राम डालकर बस अब इसको भूनते जाएंगे, इतना भूनेंगे कि शोल्डर से हाथ दर्द करने लगेगा। ढकेंगे तो भिंडी का हरा कलर चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही छोड़ेंगे तो नीचे से भिंडी जल जाएगी। तो मतलब हिला हिला के भिंडी पकाना है, इतनी टेस्टी बनेगी। और ये भिंडी सिर्फ अकेले को ही हो जाएगी, इतनी ही बनती है, क्योंकि भून भून के उसके अंदर मतलब सॉफ्ट होकर नरम हो जाती है, कम क्वांटिटी की बनती है। चलिए, इधर दूसरी तरफ मैं और एक तड़का रखी हूँ। तेल डाला, इसमें सिर्फ एक निवाला ज़ीरा डाला। तड़कने के बाद एक छोटी सी प्याज डाली, सॉफ्ट कर ली। एक बड़ा टमाटर डाला, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर टमाटर के गलने के लिए ढक दिया। और इधर पादरी साहब का क्या बोलते हैं, ऑर्डर आ गया, ब्रेकफास्ट दे दो रानी बोलकर। तो फिर उनको ब्रेकफास्ट दे दी, और मेरी सहेली का एक टिफ़िन था, मेरी सहेली के लिए निकाल दी, और थोड़ा सा कुकर में बाकी रखी हूँ, क्योंकि चिड़ियों के लिए चावल नहीं है। तो सुबह सुबह जो भी ब्रेकफास्ट बनता है ना, तो वो मैं 1-2 निवाले चिड़ियों के लिए काटती ही हूँ। चलिए, उनको भी डाल कर आऊँगी, पर गरम है। और इधर देखिए टमाटर गल गए हैं। उसके बाद मैंने एक बैगन कट करके डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसे ढक कर ऐसे ही दम छोड़ेंगे ना, तो एक सूखी सब्ज़ी बन जाएगी, चावल और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये भुनना चालू है। 1/4 चम्मच नमक डाला और भुना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद एक निवाला बेसन डालकर उसको भी अच्छे से भून लिया। पानी वगैरह छिड़काया नहीं है। भिंडी का जो थोड़ा सा सॉफ्ट पानी था ना, उसी में ये बेसन को अच्छे से दम कर लिया। और इधर देखिए ये भी गल गया है। ये सूखी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और मैं आपको माज़रत चाहती हूँ, हॉर्न के आवाज़ वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये नागपुर के होटल में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज संडे तो मैंने छुट्टी कर दी है, कल मंडे टाइम पर वीडियो अपलोड होना चाहिए ना। चलिए, उसी बीच में मैंने उसमें पानी डाल दिया 1 गिलास तक और ढक दिया। ये मतलब एक तरह की टमाटर की कड़ी है, जिसमें ज़ीरे का और बैगन का फ्लेवर होता है। चावल तो माशाअल्लाह इतने जायकेदार लगते हैं, और ये मेरे घर की एक फेवरेट वाली सब्ज़ी है। इसे हम लोग ज़ीरा बैगन बोलते हैं। मतलब ये मेरे घर का क्या मेरी रेसिपी है बहुत पुरानी है। चलिए, आज याद आ गई तो आपके साथ शेयर कर ली। आप भी
एक बार ट्राई ज़रूर करना और कैसी बनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने काला बैगन लिया है, आप नॉर्मल वाला बैगन लेना, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए, मैंने राई लगाई थी तो फिर पादरी साहब को भी राई लगाई है, तो उनके पास और आधा घंटा टाइम है, वो न्यूज़ देख रहे हैं। टाइम मतलब कैसा होता है उनके पास, उनके कॉल चालू रहते हैं तो फिर वो फ़ोन करते रहते हैं, उनका एक तरह से काम चालू ही रहता है। पर अभी ऑफिस के लिए नहीं गए हैं, तो उतने ही बीच में उनको मैंने राई लगा दी और ये दोनों बकरी के बच्चों को अंदर ला कर दी। दोनों को पादरी साहब ने हनी चटाए, दोनों ने पसंद नहीं किया। बकरियां मीठा नहीं पसंद करते हैं शायद। और इधर देखिए, मैं ये थोड़ा सा दलिया लाकर इधर डाली हूँ। नूरी बोल रही है मुझे दे दे बोलकर। और हमेशा की तरह मेरी सहेली के घर से आलू बैगन की सब्ज़ी और उड़द की बड़ी है शायद उसके अंदर, और कड़ी आई है। रमज़ान होकर भी कितने दिन हो गए मैं आईब्रो कराने नहीं गई हूँ। अभी लग रहा है मुझे कि जाना चाहिए। ऐसे भी फीके फीके हैं, करवाने के बाद थोड़े से अच्छे दिखते हैं। एक्चुअली गोरे रंग पे वो क्या कहते हैं, बरगंडी कलर के हैं तो दिखते ही नहीं। इस वजह से मैं है ना अभी बहुत ज़्यादा उस पर पेंसिल भी लगा रही हूँ ताकि वीडियो में दिख सके। और दूसरा, मुझे लिपस्टिक के बारे में भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, आप डार्क लिपस्टिक लगा रहे हैं बोलकर। एक्चुअली मेरा लिपस्टिक है ना बॉडी टेम्परेचर के ऊपर उसका पिंक कलर बढ़ते जाता है। अगर आपकी बॉडी ठंडी है और क्या बोलते हैं तो आपका लाइट बेबी पिंक लिपस्टिक होगा, वो है वही लिपस्टिक। और अगर आप धूप में जाएंगे और आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेरे जैसा डार्क डार्क होते जाएगा। एक्चुअली ये जब से मतलब ये YP मॉम एंड फूड चैनल ऑन किया है ना, तब से मैं वही लिपस्टिक लगा रही हूँ, कोई चेंज नहीं है। पर अब मैं बोल रही हूँ ना, मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा गरम गरम चटके लगे जैसा, तो उस वजह से वो लिपस्टिक भी और पिंक पिंक होते जा रहा है। चलिए, घर में मेहमान आने वाले हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं और उसी के साथ आईब्रो भी कर लूँगी। और मेरे वो जो कान का फंगस हो गया था ना, तो वो गोलियां पूरे ख़त्म हो गए थे। डॉक्टर ने दोबारा बुलाए थे पर डॉक्टर ही गांव चले गए थे, तो उस वजह से 15 दिन 18 दिन लेट हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा खुजारे, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो भी चेक करवा के आ जाऊंगी। चलिए, मैं तो मार्केट जाऊंगी, पर अभी इसके आगे से भी अगर वीडियो ज्वाइंट कर दूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे से कल बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।